हेलो जी। गले में किच किच। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग वीडियो। सबको मेरी तरफ से राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सब? मैं तो हूँ बहुत अच्छी। और दिन रात दोपहर को हर टाइम जाड़ा 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 इतना जाड़ा हो रखा है, बहुत ज़्यादा। तो गाइज आज मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ, अपने दिल की बात बताने जा रही हूँ। छोटा सा व्लॉग होगा बिल्कुल, ठीक है? ध्यान से गौर से सुन लेना, देख लेना, ठीक है? तो बात ये है, मैं बैठ जाती हूँ नहीं तो मेरे से बताई नहीं जाएगी बिल्कुल भी। और भैंसों के पास बैठूंगी नहीं, कोई तो मेरे बाल खाएगा, कोई मेरा दुपट्टा खाएगा, कभी कुछ ऐसे करते रहेंगे ये। तो ये बात है। तो 2-4 कमेंट आए थे, मैं उनके जवाब देना चाहती हूँ। एक कमेंट तो यह आया था कि जैसे यहाँ पे छोटे छोटे पिल्ले हैं ना, कुतिया के 9-10 ओ तो बोला कि उनको दूध पिलाया करो ये वो। तो मैंने खुद भी बोला था कि मैं दूध पिलाऊँ, लेकिन जब मैं घर गई ना तो मेरी मम्मी को मैंने बोला मैं दूध पिला के आऊँगी, ऐसे मतलब राजी होके बोल दिया। और मेरी माँ ने बोली तेरी नारी भैंस बांध ले, मतलब अलग तेरी भैंस बांध ले अलग से, इतनी अध कौन सा लाड़ है न्यू बोली। फिर मैं उनको सिर्फ लस्सी पिलाती हूँ और रोटी खिलाती हूँ, रोटी तो चुपके चुपके खिलाती हूँ, ठीक है? और एक कमेंट यह आया था कि आप गाय रख लो, गाय की बच्चियाँ रख लो, ऐसा कुछ, मतलब 2-3 लोगों ने बोल दिया ऐसा मेरे को, ठीक है? और तो वही मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से गाय रखूँगी तो फिर उसका सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। तो मान लो बाई चांस मैं बिजी रहती हूँ बहुत ज़्यादा, मैं नहीं कर पाऊँगी तो फिर क्या? तो एक बार एक बच्चिया थी और किसी ने छोड़ दी थी वो, और यहाँ पे घूम रही थी, तो मैं उसको है ना चारा खिलाती थी। तो मतलब वो कोई भी है ना कभी तंग करती थी ना तो मेरे ही नाम लगाते थे घर वाले, और मेरे को डांट पड़ती थी बहुत ज़्यादा। जैसे हमारे कुत्ता है, ये मैंने पाला है, तो ये कुछ भी गलत हरकत करता है ना तो मेरे को डांट पड़ती है। तो मैं कुछ भी करती हूँ ना ऐसी कुछ हरकत तो मेरे को डांट पड़ती है, ठीक है? तो मैं इसलिए गाय वगैरह कुछ रख नहीं सकती, अपनी मर्जी से मैं इतना कुछ नहीं कर सकती। और जस्ट बिकॉज ऑफ ए पर्सन, ठीक है? एक आदमी की वजह से मैं ये सब नहीं कर पा रही। मतलब मुझे वो आदमी मिल जाए ना तो बस मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ, सिर्फ मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक आदमी है ना बहुत ज़्यादा पसंद है कितनी बेशर्म हूँ मैं। चलो आज बता ही देती हूँ आपको मेरे दिल की बात। तो एक आदमी है जिसके अंदर बहुत सारी पावर है, अगर वो मुझे मिल गया ना तो मैं गाय भी रख सकती हूँ, 2-4 भैंस और भी रख सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। जैसे घर वाले बोलते रहते हैं ना, जैसे हमारा घर बनाया था पूरा, तो आप बोलते हो कि होम टूर करवाओ, तो मेरी पसंद से नहीं बनाया भाई, मैं कैसे होम टूर करवाऊँ? मुझे खुद पसंद नहीं है यहाँ की चीज़ें। एक चीज़ मुझे पसंद है और वो मैंने करवाई थी, बहुत रो पीट के, मतलब इतने धक्के से 2-3 घंटे लगातार मेहनत करी थी। वो है हमारे घर का फर्श, जो कि सबको पसंद आता है, और वो मेरी पसंद का है। मेरे पापा लेके आए थे गंदी सी शक्ल का मार्बल, जो कि बहुत अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बहुत अच्छा क्या, बहुत ही गंदा सा देखने में। तो मैंने रो पीट के ये फर्श तो करवाया था, और बाकी छोड़ो। तो ऐसे मतलब मैं कुछ बोलती थी ना घर जब बनाया जा रहा था कि ऐसे करवा लो ऐसे करवा लो, तो भाई तेरे को थोड़ी रहना है यहाँ पे, तेरा घर थोड़ी है ये वो। तो भाई लड़की का है ना कोई घर नहीं होता। तो एक आदमी है जिसकी वजह से मैं खुद का घर भी बना सकती हूँ, ठीक है? कुछ भी कर सकती हूँ जो मेरा मन करे सब। तो फिर मतलब उस आदमी में ना इतनी ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर वो मुझे मिल जाए ना, ए डायन भाग जाए यहाँ से, चक्कर मत काट, सुन लेंगे मेरी बात वो आदमी है ना इतना बढ़िया है, जब वो मेरे पास होना है तो मैं मतलब बहुत खुश रहूँ। मतलब फिर मन कुछ कौन सी है मैं सोचना चाहूँ भाई हाँ अभी वो आदमी आ गया मेरे पास है, अब मैं कुछ भी कर सकूँ, कुत्ते बिल्ली कुछ भी पाल सकूँ। तो उस आदमी खातिर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है? अब वो कौन आदमी है? वो आदमी बहुत हैंडी है। मतलब एक टाइम था जब मैंने उस आदमी की कदे भी कदर नहीं करी। मैंने गाया कर दी कि जब वो मेरे पास आ जाया करता तो मैंने कहती कि है तू हाथ का मैल है, कि है तू हाथ का मैल है। ये राम मेरी माँ आ गई, 1 मिनट रुको। हाँ तो मतलब मैंने कहा करती कि है तू कुछ को नहीं, हाथ का मैल है, ठीक है? मतलब मेरे पास आया करता, ले मान भी ले आ जा, मैं आ गया, लेकिन मैं उसने भगा दिया करती, कैसे ही मतलब वेस्ट कर दिया करती उसको
तो अब मुझे रियलाइज़ होता है ऐसी चीज़ें जो मेरे मन पसंद करने की सोचती हूँ ना, तब मुझे उस आदमी की बहुत याद आती है। काश वो मेरे पास हो। अभी मैं उस आदमी की फ़ोटो दिखाने जा रही हूँ आप लोगों को। आपसे रहा नहीं जा रहा कि वो कौन आदमी है। अभी दिखाने जा रही हूँ मैं आपको, 1 मिनट रुको। तो गाइस मैं आ गई हूँ और मैं फ़ोटो ले आई हूँ उस आदमी की। तो देखने के लिए रेडी हो जाओ। वो इतना पावरफुल आदमी है जिसके लिए मैं देखो मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, दिन रात मेहनत करती रहती हूँ। तो मैं दिखा रही हूँ आपको उसकी फ़ोटो, ठीक है। तो देख लो देख लो देख लो, ये है वो आदमी। मुझे ये मेरे पास एक ही फ़ोटो है और मुझे ऐसी ऐसी इस आदमी की बहुत सारी फ़ोटो चाहिए। इस आदमी की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान तो नहीं हूँ वैसे, मतलब मैं मस्त लाइफ जी रही हूँ, लेकिन जब मैं कुछ करने की सोचती हूँ ना तो वो नहीं होता इस आदमी के बिना। तो मैंने आपको फ़ोटो दिखा दी है। और अगर मुझे ये आदमी मिल जाता है ना तो मैं एनिमल्स के लिए बहुत कुछ करने की सोचती रहती हूँ ऑल टाइम। मतलब बचपन से ही सोचती हूँ मैं कि मेरे पास पैसा हो तो मैं ये करूँ वो करूँ। पैसा नहीं, ये वाला आदमी। ये आदमी हो तो इसके सपोर्ट से, इसके साथ मिलके अपना दिमाग चला के कुछ इसकी पावर यूज करके, है ना, ये होता है। और एक चीज़ और, हमारे घर में एक आया है मेहमान जिसकी मैंने कुछ वीडियो बना रखी है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ओके तो ठीक है गाइज, पूरा सपोर्ट किया करो मुझे, ठीक है। और मेरे व्लॉग है ना, अगर मैं भैंसों के बनाती हूँ, किसी भी चीज़ की बनाती हूँ ना, तो वो नॉलेज वाले होते हैं, कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि जैसे गांव में लोग होते हैं भैंसों को बांध लेते हैं, उनकी ना तो समझ आती है उनको भाई, इनकी फीलिंग, इनकी जो तासीर होती है वो कुछ भी समझ नहीं आती लोगों को। ऐसे ही बांध देते हैं, चिच्चड़ लगे हुए हैं, मच्छर खा रही हैं, मक्खियाँ खा रही हैं, बीमार है तो समझ नहीं आती। हमारे घर में है ना, कभी भी डॉक्टर ने कदम नहीं रखा होगा भैंसों के लिए। मतलब थोड़ा सा भी कुछ होता है ना तो हम संभाल लेते हैं तुरंत, कुछ भी हो जाए कुछ भी। तो एनिमल्स की फुल केयर किया करो। मेरे व्लॉग से मतलब कुछ सीखा करो। ऐसा नहीं है कि वो फालतू के मतलब ऐसे ही व्लॉग बना के चिपका रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है। सच में कुछ सिखाने का मोटिव होता है कि देखो हम कितने लाड प्यार से रखते हैं उनको, कितनी केयर करते हैं, कितनी उनकी फीलिंग समझते हैं, कितनी वो हमारी फीलिंग समझते हैं, कितने हमारे पास मतलब जैसे हम उनके ऊपर लेट जाएँ, चाहे उनके कदमों में लेट जाएँ, ऊपर पैर नहीं रखेंगे, वो इतने समझदार हैं। तो ये बात है गाइज, ठीक है। तो मेरे किसी भी व्लॉग को आप फालतू मत समझना, मतलब पूरे ध्यान से देखा करो, ठीक है। लड़कियों को ये चीज़ें करनी चाहिए। और लड़की तो मतलब क्या होता है, जब पैदा होती है ना तब से ही एक माँ की ममता उसके अंदर होती है। जब बिल्कुल छोटी होती है ना तब भी गुड़िया को गोद मिलेगी, छोटा भैया है ओ सो जा, ऐसे कुछ करती रहती हैं। तो अगर औरत के अंदर ये नहीं है ना तो मतलब कुछ औरत नहीं है फिर वो। अगर औरत के मन में है ना, हर किसी के लिए प्यार होना चाहिए, हर किसी के लिए, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, मतलब बुरा नहीं सोचना चाहिए किसी के लिए भी। और एनिमल्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। बच्चों के लिए, बच्चा चाहे किसी भी बुरे इंसान का हो, किसी का भी हो, उसके लिए भी नहीं। हर किसी के लिए अच्छा ही सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा ही करो जितना हो सके हमसे। तो मैं बहुत कुछ करने की सोचती हूँ इनके लिए, लेकिन मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ मैं। मेहनत तो मैं कर रही हूँ, देखो मेरा काम है मेहनत करना, ठीक है। और बाकी आप लोगों की दुआ से जितना भी हो पाएगा उतने मैं कर लूँगी। बाकी भगवान की मर्जी, मेरी किस्मत, ठीक है। ओके गाइज़, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, ठीक है। ओके गाइज़, बाय बाय। तो गाइज़ देखो, ये है वो छोटा सा मेहमान जो कोई यहाँ पे फेंक के चला गया और इसकी माँ से कर दिया इसको दूर। और अब ये हमारी भैंसों को अपनी माँ समझता है, बहुत मिस करता है अपनी माँ को। लेकिन कटोरी में इसको मैं दूध पिला देती हूँ, वैसे खुश रहता है, देखो कितना खुश है। जगह ढूंढ रहा है अभी सोने की, लेकिन अंदर सोता है जब भैंस सोती है ना रात को वहाँ पे। तो ये था गाइज़ वो बच्चा।